केवल खून के संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बना देते हैं। और परिवार हो या संगठन, सभी में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 23 नवंबर के विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 23 नवंबर 2021 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में कैसे पहचाने ग्रह और शरीर के अंग और उनसे होने वाले रोगों को, यह आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। यहीं पे एक और चीज आपके साथ में क्लियर कर लेता हूं। काफी लोगों का यह बोलना है कि बड़े गुरुजी यानी कि मेरे पिताजी पंडित कमल श्रीमाल जी क्यों चैनल पे नहीं आ पा रहे हैं, डेली राशिफल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पे यही है कि उनके पास में अपॉइंटमेंट्स जो लाइंड अप हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उन सभी को समय देते हुए थक जाते हैं। तो उसके कारण आज का राशिफल उसके साथ में करना संभव नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ में 2022 का राशिफल, इतना बड़ा राशिफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मेहनत बहुत लग रही है। अब बस बात यही है कि उनकी मेहनत आप सभी का यहाँ पे सहयोग पा पाएगी या नहीं, यह हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी तब तक के लिए उनके ऊपर से थोड़ा कार्यभार हटाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि उनका कार्यभार जो है उसको थोड़ा हल्का कर सकूं, उनको थोड़ा रिलैक्स कर सकूं। मेरे पिताजी हैं, उनकी सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता रहती है मुझे भी कि इतना ज़्यादा एग्जर्ट क्यों करते हैं अपने आप को। तो इसके कारण आप इसको बोलिए कि संतान का कर्तव्य है या बेटे का कर्तव्य है, वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2078 का मृगशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी, आद्रा नक्षत्र रहेगा 1:43 तक दोपहर के। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि का चंद्रमा रहेगा आज के दिन और राहुकाल का समय जो है वो रहेगा दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। ये 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि है इसके अंदर राहुकाल माना जाता है। इसके अंदर कोई भी शुभ काम आप नहीं करते हैं। मान्यता के अनुसार इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता और मैं भी आपको यही सजेस्ट करता हूं कि कोई भी बड़ा डिसीजन हुआ, कोई बड़ी मीटिंग हुई, कोई मांगलिक काम हुआ, उसको इस समय में करने से अपने आप को रोकना चाहिए। इसके बाद में बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो वो आपको मिलने वाला है सुबह 11:30 बजे से लेकर 2:37 तक और उसके बाद में फिर से आपको मिलने वाला है शाम को 4:30 बजे से लेकर 5:37 तक। तो ये हो गया शुभ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल। इसके बाद में बात आती है यात्रा की। तो जो भी इंसान टूर पे जाता है, अपने काम के लिए घूमता है, कार्य व्यवसाय के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है, एक देश से दूसरे देश जाता है, तो उनके लिए यात्रा मुहूर्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पश्चिम दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं आज, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अच्छा खासा कमाने को मिलेगा, जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य पूरा होगा। वहीं पर दिशाशूल जो है वो उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट दिशा। यहाँ पे आपको यात्रा करने से अपने आप को रोकना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यात्रा करना कि किसी भी तरीके से टाल नहीं सकते, तो इसके लिए दिशाशूल दोष परिहार जो है वो गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। इसी के साथ में फिर बात आ जाती है राजयोगों की। तो आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्यापाश योग, कलद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, समयोग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग, ऐसे राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। तो राजयोग और दुर्योग हर किसी की कुंडली में, मेरी कुंडली में भी राजयोग हैं और आपकी कुंडली में भी हैं। वहीं पे मेरी कुंडली में दुर्योग भी हैं और आपकी कुंडली में भी हैं। बात यहाँ पे यही आती है कि किसको ज्ञात है अपनी कुंडली के योगों के बारे में। तो यहाँ पे मुझे तो ज़रूर ज्ञात है और मुझे ये भी मालूम है कि राजयोगों की दशाएं कब आएगी और जो दुर्योग हैं उनकी दशा कब आएगी। तो इसके माध्यम से मैं आने वाले समय के लिए पहले ही तैयार हो सकता हूँ। अगर आपको भी आने वाले समय के लिए ये पहचानना है कि राजयोग आपकी ज़िंदगी में दशा आने वाली है या दुर्योग की दशा आने वाली है, तो आप भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस के लिए या तो फिर फेलियर के लिए। फेलियर से घबराते कोई नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं दुर्योग, जैसे बता रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में भी है, मेरी कुंडली में भी है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जा सकता है, अपने आप को तैयार किया जा सकता है और छोटी छोटी हार को कभी दिल पे नहीं लगाया जाता।
तो यही आपको भी समझने की ज़रूरत है। इस पे और जानकारी चाहिए, आपको पता करना है कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उनकी दशा कब आएगी। तो इसकी जानकारी के लिए साइड में जो नंबर दिए हैं इस पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, संपर्क करने का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही है। इसके बाद में बात आती है मकर संक्रांति की। क्या आप अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हो? तो अब जो आपको बताने वाला हूं उसे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। जो समय चल रहा है उसमें मिथुन और तुला राशि को शनि का ढैया चल रहा है, धनु, मकर और कुंभ राशि को शनि की 7.5 चल रही है। तो ऐसे में शनि ग्रह हर व्यक्ति के जीवन काल में कभी शुभ और कभी अशुभ फल देता ही है। शुद्र एवं सेवाभावी स्वभाव के कारण सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता शनि, बल्कि धोखा देकर पश्चाताप करवाता है। ऐसी स्थिति में शनि को प्रसन्न करने की दृष्टि से तिल हुआ, तेल हुआ, इनका दान करना चाहिए। और तिल खाना भी ऐसे समय में बहुत ज्यादा शुभ साबित होता है। तो मकर संक्रांति को ही शनि के पिता यानी कि सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है और शनि के मंत्र जाप का विशेष महत्व माना जाता है। जो शनि से पीड़ित हैं, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, उन्हें मकर संक्रांति पर शनि के मंत्र जाप स्वयं शनि कवच बनाकर पहनना ही चाहिए है। और नवग्रह यंत्र की पूजा कर सूर्य और शनि के मंत्र जाप का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इस दिन पे आपको देखने को मिलती है। यदि आप भी शनि की 7.5 या फिर ढैया से परेशान हो तो इस मकर संक्रांति पे शनि शांति का विशेष उपाय आपको करना चाहिए। और इस उपाय में आपको क्या करना है, क्या पूजा करनी है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस माला से करना है और किस विधि विधान से करना है, और इसी के साथ में क्या सामग्री चाहिए होगी, ये सारी आवश्यकताएं आपको रहेगी। और इसका संपूर्ण विधि विधान, जो पूजा करनी है और संपूर्ण सामग्री जो आपको चाहिए, वो सभी मकर संक्रांति कलश में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको मकर संक्रांति कलश के द्वारा इस मकर संक्रांति पे पूजा करनी है, ये सारे जो कष्ट हैं इनसे छुटकारा चाहिए है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ नंबर जो दिए हैं उन पे संपर्क करना है, अपनी समस्या बतानी है और फिर पता करना है कि ये कलश आपकी जो कष्ट है, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान आपको दे सकता है या नहीं। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स मिलकर आज के दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। ऐसे में सेटिस्फैक्शन हर तरफ से मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और खुशी के कारण बहुत ही इमोशनल भी हो सकते हैं। आज के दिन यंगस्टर्स भी आकर्षण में आकर, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने की कोशिश करेंगे और उसमें सक्सेस भी पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा रहेगा और ऐसे समय में जो भी काम पे जाते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस हुआ या तो फिर नौकरी करने जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा आज का दिन रहने वाला है, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी दिन रहने वाला है। जो भी काम है हाथ में, वो सभी पुराने आपके सारे काम कंप्लीट हो पाएंगे और ऐसे में हर किसी से सपोर्ट मिलेगा, अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। धन संपत्ति में भी लाभ देखने को मिलने वाला है। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाला है, कोई मांगलिक काम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जम करके शॉपिंग करना चाहते हैं, चाहे नेकलेस हुए, ज्वेलरी हुई उसकी, या तो फिर कपड़ों की, तो हर तरफ से आज के दिन आप पूरे तरीके से उसके लिए तैयार रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, आज के दिन को 75% तक सपोर्टिव बनाते हैं। तो ऐसे में रह करके परेशानियां देखनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, पर इससे घबराने की बात आज के दिन कोई भी नहीं है। कहीं से भी बहुत ज़्यादा नुकसान का आज के दिन प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है। जो काम कर रहे हैं बस वहाँ पे ये है कि मेंटली टॉर्चर ज़्यादा होना पड़ेगा। रुक रुक करके जब आपके काम चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा रुकना होगा, बहुत ही ज़्यादा अड़चने जब आएंगी तो परेशान होंगे उन चीज़ों को लेके। उसके अलावा लॉसेज उठाने वाली बात आज के दिन बिल्कुल आप नहीं देखेंगे। ऐसे में कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हार जाएं या तो फिर कोई आपसे आगे बढ़ जाए, तो वो भी आज के दिन देखने को नहीं मिलने वाला। पर आज के दिन अपने क्या बोलते हैं, अपनी ज़ुबान से क्या लफ्ज़ बाहर निकालते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसे में कोई बहुत ही दिग्गज इंसान है, कोई आपसे बहुत बड़ा आदमी है, उसके सामने आपने बच्चों के जैसे बात करनी शुरू कर दी या तो फिर गुस्सा होकर के टैंट्रम्स थ्रो करने चालू कर दिए, तो आपके मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी और जो सपोर्ट मिलने वाला था वो सपोर्ट भी चले जाएगा। इन चीज़ों से आज के दिन आपको संभल करके रहना है। हेल्थ वाइज भी अगर देखेंगे तो आंखों में अगर कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है और आंखों के साथ में हेडेक होना, ये भी आज के दिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा जो नौकरी कर रहे हैं अपने कलीग से थोड़ा बच करके रहिएगा, थोड़ा प्यार से बात कीजिएगा, तो जो भी काम है
आपका आराम से निकल जाएगा। अगर सामने वाले पे हावी होने की कोशिश करेंगे या तो फिर गुस्सा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में सामने वाला जो सपोर्ट दे रहा है वो नहीं देने वाला है, उल्टा आपके लिए काम के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। इस बात से आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। आज के दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, अलग अलग जगहों से आपको रुपए मिलना, गिफ्ट के तौर पे हुआ या फिर रेंटल इनकम कोई आपकी थी, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे जिसको आप आज के दिन विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के दिन आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में अच्छे लोगों से मुलाकात, अच्छे पावरफुल लोगों से उनकी हेल्प मांगना और हेल्प मिल जाना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से भी आपका कोई काम अटका हुआ था तो वहाँ से भी काम आज के दिन बहुत ही प्यार से, आराम से आपका हो जाएगा, बिना कुछ भी गलत काम किए। ऐसे में हेल्थ वाइज अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे थे तो वहाँ से भी बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे समय में बस आपको 2 चीज़ों से अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत है। एक, जो वायरल फीवर चल रहा है, मौसमी बीमारियां हैं, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। और दूसरा, जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। बिजनेसमैन्स के लिए और नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बहुत उन्नति देखेंगे, कमाने की अलग आपको सोर्सेज आज के दिन मिल सकते हैं। ऐसी जगहों से आपको मिल सकते हैं रुपए जहां से आप भूल चुके थे। कहीं ऐसी जगह भी होती है कि आपने अपने दोस्त को दिए थे या रिलेटिव को दिए थे और भूल गए थे दे करके कि यहाँ से कभी नहीं आते, तो वहाँ से भी आज के दिन पलट करके वापस रुपए आप तक अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। आज के दिन को 67% आपके सपोर्ट में खड़ा करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गुस्सा आज के दिन घर वालों पे भी निकाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। बाहर तो अगर निकालेंगे तो बाहर आपके साथ में हाथापाई हो सकती है, चोरी हो सकती है, आपके ऊपर कोई पुलिस केस भी दर्ज किया जा सकता है। तो इस बात से तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। वहीं पे हेल्थ वाइज आज के दिन आपको अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। आपकी बाहर खाने की आदत है या तो फिर आपकी मदिरा पीने की आदत है, तो इसको आज के दिन त्याग दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुस्से में आकर के जो खराब हो सकता है उसको बदतर बना सकते हैं आप, इस बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिना बात निरुद्देश्य जिसे बोला जाता है, कोई आपके पास में मोटिव नहीं है, कोई गोल नहीं है और फिर भी घूमना है, तो ये चीज़ भी देखी जाएगी। और इस कारण आप बिना बात खर्चे करेंगे, कमा कुछ नहीं पा रहे हैं, उल्टा उसके अगेंस्ट में आज के दिन बहुत ज़्यादा खर्च कर बैठेंगे, जिससे लॉस काउंट हो सकता है। वो इस बातों का ध्यान रखते हुए अपने फ्रेंड से, अपने लाइफ पार्टनर से आज जो भी गलत फहमी है उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा। जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। एक दूसरे पे ब्लेम करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है और जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, जिसके कारण आज के दिन 67% पॉजिटिविटी मिलने वाली है। तो जो भी काम कर रहे हैं, मन लगा करके जिसमें भी काम कर रहे हैं, जिस काम में इंटरेस्ट है और फोकस है, वो काम आज आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। किसी के सपोर्ट और यहाँ पे किसी और का आपको मार्गदर्शन भी नहीं चाहिए होगा। ऐसे में इनकम में बढ़ोतरी होना, अलग अलग सोर्सेस से आपको इनकम मिलना। अगर अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं या तो फिर आप अपने इंक्रीमेंट की भी अगर बात करते हैं अपने बॉस के पास में जाकर के, तो हो सकता है कि फेवरेबल रिप्लाई आज आपको ज़रूर मिल जाए। ऐसे में व्यापारी लोगों को भी उन्नति देखने को मिलेगी। कैश फ्लो भी आज के दिन अच्छा बना रहेगा, जिसके कारण बहुत ही मन में खुशी और शांति का माहौल रहने वाला है। घर में आपके गेस्ट आने से, दूर दूर के रिलेटिव आने से और ज़्यादा माहौल अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा प्यार आज के दिन आप पे बरसता रहेगा। ऐसे में यंगस्टर्स जो हैं वो ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ में दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। पर ध्यान रखिएगा, जो सामाजिक सीमाएं हैं उसे लांघिएगा मत। बहुत लोग आज की तारीख में बोलते हैं कि आप ओल्ड फैशन हैं, आप जिस तरीके से बात करते हैं वो गलत है। तो कैजुअल रिलेशनशिप ना ही मैं आज सपोर्ट करता हूं, ना ही मैं आगे जाके सपोर्ट करूंगा। उसके लिए आप क्यों ही ना मुझे ओल्ड फैशन बुला दीजिएगा, पर जो मेरी नज़र में सही नहीं है वो ना ही आज सही रहेगा और ना ही आगे जाके सही हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा सोशली अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाइएगा।
ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स मिलके आज के दिन को 100% पॉजिटिविटी बनाते हैं। ऐसे में सेटिस्फैक्शन मिलना, चाहे हम मैरिड लाइफ की बात करते हैं, आपके फैमिली लाइफ की बात करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ यानी कि आपका वर्किंग लाइफ जो है उसकी बात करते हैं, हर तरफ से आज के दिन सेटिस्फाइड आप पूरे रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में भरा रहेगा और इसी के कारण अगर आसपास में कोई बात चल रही है, प्रमोशन की बात चल रही है, सैलरी इंक्रीमेंट की बात चल रही है, बोनस की बात चल रही है, तो ऐसे में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। अगर आप स्वयं ही खुद का कोई नया काम शुरू भी करना चाहते हैं तो ऐसे में कोई परेशानी आज के दिन नहीं देखने को मिलने वाली है। प्लानिंग स्टेज है या एग्जीक्यूशन स्टेज, दोनों ही तरफ आज के दिन आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। करियर में भी देखा जाए, जो भी फील्ड से हैं आप, आज मैं आपको कोई फील्ड पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा कि चाहे टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, या तो फिर आप कॉर्पोरेट के अंदर हैं, या तो फिर आप शराब का काम करते हैं या लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी आप काम करते हैं उसमें आज के दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे में ही हर तरफ से आज के दिन अप्रिशिएट किए जाएंगे, जो आपके दिन को और ज़्यादा अच्छा बनाने का काम करेगी। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, जिसको आप खाकी भी बोल सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो आज के दिन को आपके लिए बना देते हैं 67 से लेके 70% तक सपोर्ट का। ऐसे में 3 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। अपनी हेल्थ का, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आने के कारण बहुत ही ज़्यादा आप काम करेंगे तो थकान महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, हेडेक होगा। इसी के साथ में खाना अगर सही समय पे नहीं खाए तो इसके कारण ब्लड प्रेशर डाउन होना या तो फिर शुगर डाउन होना, ये भी देखा जा सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसके अंदर आपको अपने खाने का तो खास ख्याल रखने की ज़रूरत है ही आज। दूसरा, जो कमा रहे हैं उसको ज़ाया में आप खर्च मत कीजिएगा। खास तौर पे क्रेडिट कार्ड अगर रखते हैं अपने पास में तो आज क्रेडिट कार्ड लेकर के मत निकलिएगा। बिना बात खर्चे करते रहेंगे और खुद को ही सेटिस्फाई करने के लिए खर्चे करेंगे, जो आपको बिल्कुल, आप जब एक्सपेंसेस कर देंगे उसके बाद में आपको रियलाइज होगा ये तो मैंने गलत काम कर दिया है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरा, आज के दिन लोग आपकी ओपिनियन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो झगड़े हैं, उसमें आप जज बन के आएँ और अपनी रूलिंग दें। तो ऐसे में ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि दूसरों के प्रॉब्लम्स के अंदर आप कोई जज बन के जाएं और उनको सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से दोनों में से एक साइड से आप दुश्मनी मोल ले लेंगे, जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसे में चाहे बिजनेसमैन हुए तो बिजनेसमैन को भी आज के दिन फोकस नहीं करने के कारण या तो फिर मन मौजी होने के कारण आज के दिन लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे और जिस काम के लिए गए थे वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, जो नेगेटिव फल ही देता है। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हो गए और अधिमित्र तारा का साथ हो गया, जो ओवरऑल सिचुएशन को आज के दिन 67% सपोर्ट का रखता है। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेट होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस होना, एंग्जाइटी फील करना, तो ये चीज़ें आज के दिन देखने को मिल सकती हैं और ये कहीं ना कहीं पे एक इंडिकेशन है आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत ही बड़े तूफान की। तो इस चीज़ को एक सिंबल समझ करके अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाने की कोशिश कीजिएगा। कोई पेपर वर्क है आपने कहीं पे गुमा दिए हैं तो उस पेपर वर्क के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अगर ऑफिस में आपके हाथों से कोई गलती हो गई है तो उस चीज़ को फटाफट से सही करने की कोशिश कीजिए, चाहे अपने सुपीरियर्स की हेल्प लेनी पड़े या अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो मिस्टेक है उसको सामने बताना पड़े, तो फटाफट से बता करके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। आज के दिन खास तौर पे महिलाओं से आपको अपमान सहना पड़ सकता है और ये घर की महिलाएं होंगी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कानूनी मामलों से दुखी होना पड़ सकता है, चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है, लोगों के साथ में जो आपकी थिंकिंग है वो मैच ना होने के कारण, आपकी आइडियोलॉजी मैच ना होने के कारण परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, झगड़ा मोल ले सकते हैं। सीधी सीधी टर्म में बोला जाए, सिर्फ आइडियोलॉजी आपकी मैच नहीं हो रही, इसके कारण गुस्सा होकर के झगड़ा कर बैठेंगे सामने वाले से। ये मौखिक झगड़ा होगा, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं पर 67% सपोर्ट जो है वो इन्हीं प्रॉब्लम से आपको बचा करके बाहर निकालने के रास्ते बताएगा, सिर्फ अगर इसका आप उपयोग सही तरीके से करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स आज के दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर आप गवर्नमेंट से कोई भी डीलिंग करते हैं, मान लीजिए
मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ, मेरा गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर मैं टैक्स ज़रूर पे करता हूँ। तो टैक्स में आज के दिन अगर कोई भी मुझे वापस रिफंड आना था तो वो आ सकता है, जिसके कारण वापस जो परेशानी थी थोड़ी फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे कम हो जाएगी। जानकारी में अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको नॉलेज चाहिए, आपको कहीं पे नए सोर्सेज पता करने, नए वेंडर्स पता करने हैं, तो आज का दिन कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों से आप टकराएंगे जो आपके खुद के फील्ड के होंगे और आपको बहुत ही अच्छी राय दे पाएंगे। अलग अलग सोर्सेज से आपको धन लाभ होना, खास तौर पे अपने वाइफ की तरफ से होना, अपने वाइफ की कोई प्रॉपर्टी थी या तो फिर उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए थे जो आज इनकैश होने वाले, उनकी मैच्योरिटी आ गई है, तो आज के दिन ये भी समस्या आपकी बहुत बड़ी सॉल्व कर सकती है सिर्फ ये फंड्स आने से। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गाड़ी की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अपने वाइफ के लिए कुछ लेना चाहते हैं अच्छा महंगा, तो आज के दिन आगे बढ़ के आराम से ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहने वाला है। मैरिड लाइफ में भी बात करूं तो सेटिस्फैक्शन आज के दिन 100% गारंटीड है। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार भी देखने को मिलने वाला है। यहीं पे अगर अनमैरिड है तो ऐसे में अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में बहुत ही अच्छे से मुलाकात होना, बहुत ही अच्छे से बात होना, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाना, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो आज के सिचुएशन को आपके लिए 67 से 60% तक पॉजिटिव बनाता है। तो ऐसे में जो भी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, आपके लिए बुरा कुछ करना चाहते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, तो उन लोगों का स्वयं ही हट जाना, ये आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसके लिए रोड टू रिकवरी जिसे बोला जाता है, हल्का बेहतर महसूस होना, वो आज के दिन देखा जा सकता है। सौभाग्यशाली दिन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही है। बस बात यही है कि आंख और कान आपको खुले रखने हैं। कहीं ना कहीं से आसपास में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही समय में इंसान बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है अपनी एफर्ट्स के लिए। जो काम कर रहा है उसमें फोकस भी बहुत ज़्यादा होता है और उसका काम रंग लाता है। ये चीज़ें आज के दिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, वाइफ से या हस्बैंड से भी बहुत ही ज़्यादा आज के दिन मोटिवेशन आपको प्राप्त हो सकता है और इन्हीं कारण आज का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए आइवरी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो आज के दिन को आपके लिए 40% सपोर्ट का बनाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंक नहीं करना, बहुत ही नेगेटिव सोच जो है उससे बच करके रहना है। इसके लिए सरल सा उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जैसे ही कोई भी नेगेटिव सोच आती है तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चालू कर दीजिए। अपने आप जो भी समस्या है उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। दूसरा, आज के दिन यात्रा करनी ही करनी है और ऐसी दिशा में करनी है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए साधारण सा उपाय है, लौंग का मैंने आपको पहले उपाय बताया था। 4 लौंग लीजिए, दहलीज पे रखिए, उसके ऊपर पैर रख के फिर आगे बढ़िए और वापस मुड़ करके घर की तरफ नहीं देखेंगे और ना पीछे मुड़ के वापस कोई सामान के लिए आप अपनी आवाज़ निकालेंगे। सीधा गाड़ी में बैठेंगे और जहाँ पे आपको जाना है वहाँ उस तरफ आप बढ़ जाएंगे। ये चीज़ भी एक तरफ से उपाय है आपके लिए अगर यात्रा आप करने वाले हैं आज के दिन। इसके अलावा आज के दिन स्वयं गाड़ी चलाने से अपने को बचना है और इसी के साथ में दूसरे लोगों के साथ में, चाहे सामने वाला गलत कर रहा है या सही कर रहा है, हमें जज नहीं बनना है और ना ही यहाँ पे कि वकील बनना है। अपने रास्ते पे चुपचाप चलते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आज के दिन आप काट पाएंगे। यहीं पे बिजनेसमैन जो हुए आज के दिन खास तौर पे अपने सबॉर्डिनेट से, अपना जो स्टाफ है उससे बच करके रहिएगा। कुछ ना कुछ पीछे घपला चल रहा है जो आपको अभी भनक नहीं पड़ रही है, पर आपको लॉस पहुंचाने की पूरी तैयारी पीछे यहाँ पे चल रही है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ में जो फिजूल खर्ची की आदत है, या तो फिर जेब के अंदर आज कुछ ज़्यादा रुपए हैं तो घर पे छोड़ करके निकलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में लेके निकले तो उसको खर्च करके आप ज़रूर लौटेंगे घर पे और इससे बाद में आपको पछतावा महसूस होगा। तो ये चीज़ें आज के दिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो आज के दिन को 67% सपोर्ट में लाते हैं। तो ऐसे में घर वालों से झगड़ा हो जाना, घर वाले आपकी तरफ पिन पॉइंट करके उंगली करके आपको गलत सिद्ध करें, ये भी देखने को मिल सकता है। आपने कोई मिस्टेक की है उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन बढ़ा करके बताना, ये भी आज के दिन देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में इंसान अपने पिता से
मतभेद कर बैठता है, झगड़ा कर बैठता है और माता जी का सपोर्ट होते हुए भी उनको बहुत ही रूखे तरीके से बात करता है, ये देखने को मिल सकता है। आज के दिन फाइनेंशियली लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आज के दिन इनकैश करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसे ही समय में तकलीफ मिलना, बॉडी पेन होना या तो फिर अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर महसूस करना, यह आज के दिन देखने को मिल सकता है और इन सभी से बचने के तरीके आपको मैं बता चुका हूँ। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। ग्रह और शरीर के अंग क्या क्या आपको रोग होने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य पूरा शरीर, चेहरा यानी कि दायां भाग जो हुआ चेहरे का, वो ज्वर, रक्तचाप, नेत्र रोग, खास तौर पे दाएं तरफ, पागलपन, हड्डी टूटना, मुंह से झाग आना, लकवा, ये सब सूर्य की महादशा और अंतर्दशा में उपरोक्त रोग की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल रहती है। इसके बाद में बात आती है चंद्र की। तो हृदय रोग, फेफड़ों में रोग, चेहरे का यानी कि बाएं तरफ जो चेहरा है उसके रोग, हृदय और फेफड़े के रोग, नेत्र के रोग, खास तौर पे जो बाएं तरफ की आंख है उसके कोई भी प्रॉब्लम, उसकी कोई भी समस्या होना, मानसिक रोग होना, पक्षाघात होना, मिर्गी पड़ना, अनिद्रा होना यानी कि इंसोम्निया होना, पागलपन होना, अनस्टेबल माइंड होना, स्तन रोग होना, छाती रोग होना, हार्मोन्स की प्रॉब्लम होना, हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, ये सभी चंद्र के दोषों में देखा जाता है। फिर बात आती है मंगल की। तो जिगर के रोग हुए, होठ हुए, जिगर और होठ की बीमारियां हुई, हैजा हुआ, पित्त हुआ, पेट की बीमारियां हुई, रक्तचाप हुआ, खास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पे, तो उसकी, रक्त विकार होना, नासुर होना, फोड़ा होना, सिर दर्द होना, मज्जा रोग होना, मंगल की दशा में ये सभी रोग आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बुध की। तो दांत से कोई भी परेशानी झेलना, जीभ की कोई भी रोग होना, दिमाग का कोई रोग होना, विवेक या स्नायु तंत्र से कोई भी रोग देखना, मानसिक रोग देखना, स्नायु हुआ, जुकाम हुआ, दांत के रोग, विवेक में कमी, हकलाहट जिसको बोलते हैं, हकलाता जो बच्चा है, स्टैमरिंग जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, कई लोग हकलाहट सीधे समझते नहीं हैं, तो स्टैमरिंग जिसे बोलते हैं उसकी समस्या होना, मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि रोग होना, नपुंसकता होना, ये सभी रोग जो हैं ये बुध की दशा में देखे जाते हैं। इसके बाद में बात आती है गुरु की। तो नाक में कोई परेशानी होना, नाक में से ब्लीडिंग होना, गर्दन की कोई परेशानी होना, मसल्स को लेके परेशानी होना, सांस में और फेफड़ों के रोग होना, मोटापा होना, चर्बी रोग होना, डायबिटीज़ होना, मधुमेह जिसे बोला जाता है, ये सभी गुरु के दोषों में देखे जाते हैं। फिर बात आती है शुक्र की। तो गाल पे कोई परेशानी होना, स्वर तंत्र में परेशानी होना, चर्म रोग होना, खुजली होना, गुप्त रोग होना, स्वर विकार हुआ या किडनी की परेशानी हुई, ये सभी इनके रोग गिने जाते हैं। फिर बात आती है शनि की। तो भौहें हुई, बाल, हड्डी, नस, नेत्र, पैर, नेत्र ज्योति रोग, दमा, खांसी, कफ, नसों के रोग हुए या जिसको बोलते हैं कि नस दुखती है, नस में चपके चलते हैं, तो ये सब परेशानियां, बाल उड़ना, हेयर लॉस होना, रूसी होना, हड्डी टूटना या तो फिर नाभि के नीचे भागों में दर्द होना, तो ये सभी शनि के रोगों में देखे जाते हैं। फिर बात आती है राहु की। तो मस्तिष्क में कंपन होना, सिर, ठुड्डी, मानसिक रोग, ऊपरी बाधा, पागलपन, लकवा, प्लेग, बुखार, मोटापा, चर्बी रोग, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सब के प्रकोप जो हैं ये राहु के दोषों में देखे जाते हैं। फिर बात आती है केतु की। तो धड़ हुआ, घुटने हुए, टखने हुए, पंजे हुए, कान, रीढ़ की हड्डी, इन अंगों में रोग या तो फिर परेशानी या पेन, यौन रोग हुए, अंडकोश के रोग हुए, हाथ पांव में दर्द हुआ, गलगंड हुआ, मूत्र रोग हुआ, फोड़े फुंसी हुई, नपुंसकता हुई, तो ये सब केतु के रोगों में देखे जाते हैं। ये जो ग्रह हैं इनकी विभिन्न दशाएं, महादशाएं, अंतरदशा हुई, प्रत्यंतर दशा हुई, शनि की 7.5 हुई, ढैया हुआ, गोचर हुए, तो इनमें संबंधित रोग इनको देखे जाते हैं। हाँ, काल पुरुष का मेडिकल साइंस के उपरोक्त आधार पे ये प्रयोग करने के पश्चात ये आसानी से जाना जा सकता है कि जातक को कौन सा रोग होने वाला है। साधारणतः रोग का विचार काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव से किया जाता है और लग्न, लग्नेश, राशि, राशि स्वामी, चंद्रमा, रोग भाव और रोग भाव के स्वामी ग्रह, एकादश भाव और एकादशेश के निर्बल यानी कि नीच, अस्त, वक्री, इन मोमेंट्स को देखकर होकर त्रिक भाव यानी कि 6th, 8th और 12th भाव जो हुए, इनमें स्थिति होने से जातक को ग्रहों और भावों के अनुसार ग्रहों की विभिन्न दशाएं जो होती है
वापस महादशा हुई, अंतर्दशा हुई, ये सारी दशाएं जो होती है इसमें ग्रहों और उनके भावों के अनुसार भी विभिन्न रोग मिल सकते हैं, हो सकते हैं। ये चांसेस, प्रोबेबिलिटीज बताते हैं। साथ ही इन पे पाप प्रभाव अगर आपको और देखने को मिल जाता है या पाप प्रभाव के ग्रहों की दशा में ये रोग होते हैं तो और भी ज़्यादा ये एक्टिव हो जाते हैं और भी ज़्यादा सीरियस रोग बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यही रोगों की श्रृंखला जो है, ग्रहों के अनुसार कैसे रोगों को पहचाना जा सकता है, कैसी दशा में पहचाना जा सकता है, ये सभी इन्फॉर्मेशन लेके मैं लगातार डेली राशिफल में आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आशा यही करता हूँ कि आपका प्यार, स्नेह जो है वो ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा के लिए बना रहे। मेरे लिए, इस चैनल के लिए, मेरे पिताजी के लिए ऐसे ही बना रहे। आप सभी का साथ आज इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारे जो परिवार है वो 6 लाख मेंबर से बन चुका है। बस सोचता यही हूँ कि ये 6 लाख से 60 लाख और 60 लाख से 6 करोड़ और 6 करोड़ से 60 करोड़ कब पहुँचता है कि भारत की पूरी आबादी जो है वो पूरी आबादी, मैं उन सभी को अपने भाई बहन बोल सकता हूँ, अपना परिवार बना सकता हूँ। आशा बस यही है कि आपका साथ और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़े जो हैं उनका साथ और आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।